Assalamu alaikum everyone. So finally the wait is over. We have with us Mr. Ayman Khan, top scorer from Mission E. He got 672 marks out of 720. और ये सेलिब्रेशन का नाइट है, ये रात जो है बिलोंग करता है मिस्टर आयमान को। तो मैं बिना कुछ कहे आयमान को डायरेक्टली माइक हाथ में थमा के पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर आयमान कैसा लग रहा है आपको? हाउ इज द जोश? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्र करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का, जिसने इस शर्फ़ के लिए मुझे बख्शा, और उसके बाद मेरे वालिदैन का, बाबा का, मम्मी का, और उसके बाद मेरी टीचर्स का जो आज मेरे साथ हैं, मेरे जो मेन गुरु हैं और जिनने मेरे को मतलब इस पूरी प्रिपरेशन में मेन डायरेक्शन दी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको थैंक्स है, जो मेरे को जितने पिछले टीचर्स हैं, जो ये अभी के मेरे टीचर्स हैं, इनने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जिस तरीके से मतलब आपको हम बताते हैं कि आपको ट्यूशन में ज़रूरत पड़ती है, आपको मटेरियल की, आपको टेस्ट्स की, इनका सब कुछ कोइंसाइज था। इनकी डीपीपी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, और जितना कि आपको ज़रूरत होता है, कुछ जंक नहीं था, कुछ बाहर का नहीं था, एकदम क्रिस्प था। और वही था, वो सब चीज़ें थी जो आपको हेल्प करती, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है ना। क्योंकि जैसे कि हमारे टीचर्स ही बोलते हैं कि नीड इज़ नॉट मतलब आप कितना पढ़ते हो, कितना ज़्यादा पढ़ते हो, ये क्या है कि आपको कितना पता है कि कितना छोड़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उस तरीके से स्मार्ट स्टडी करा के इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराई। और आज मैं बासित सर को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ, जाहिद सर को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ। इन्हें मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की, व्हेनेवर आई हैड अ डाउट, इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हामिद सर को बहुत ज़्यादा मैं हेल्प करना चाहता हूँ। इन्हें मेरे को स्टार्टिंग से बहुत अच्छी काउंसलिंग की है, मैं आपको क्या बताऊँ। और जिस तरीके से ये आपको एक स्टडी के पाथ के साथ लेते लेते आपको एक रिलीजियस पाथ के साथ भी आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, और थैंक्स टू ऑल। सो आयमान, 672 इज़ नॉट क्या मैं बताऊं, ये बहुत एक ड्रीम है बहुत सारे बच्चों के लिए। वहाँ तक जाना एक छोटा स्कोर नहीं है, काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट हम इसको कह सकते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद द स्कोर योर सेल्फ? वर यू एक्सपेक्टिंग हायर, लोअर? वट वेर योर एक्सपेक्टेशंस? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, तो देखो एक्सपेक्टेशंस तो थोड़ी ज़्यादा थी मुझे। मेरे से कुछ सिली मिस्टेक्स हुई, जो कि मेरी वो होता है उस वक्त, आपका ये चांस फैक्टर होता है। बट क्योंकि मेरे टीचर्स ने पूरा एफर्ट दिया था, मेरे जो वहाँ पर टेस्ट थे उसमें मेरे अच्छे मार्क्स इससे ज़्यादा आ रहे थे। और जिस तरीके से मैं ओवर द ईयर, जिस तरीके से हर वीक मैंने टेस्ट दिया है, टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद अच्छे से टॉपिक वाइज टेस्ट हुए, फिर उसके बाद सेक्शन वाइज पार्ट टेस्ट हुए, एंड इन द एंड हमने बहुत सारे फाइनल फुल सिलेबस टेस्ट दिए। तो उनमें मैंने देखा कि मेरा स्कोर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता गया। मेरे को अपने आप में वो नज़र चेंज आती गई, वो डायरेक्शन मुझे अपने आप में दिखती गई, जो कि लैग कर रहा था मैं पहले। तो मैं ये कहूँगा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का इसमें भी, कि मतलब हर एक चीज़ में शुक्र है जो आज मेरे को मिला है, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड अगेन थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू। अच्छा जाहिद सर, कुछ कहना चाहते हैं? आयमान, आपका जो जेई में भी सिलेक्शन हुई है, आप उसके बारे में भी लाइक हमारे बच्चों के साथ शेयर करो कि वहाँ और नीट के दरमियान क्या आपको डिफरेंस लगा। में भी और कास्ट में इनका 8th रैंक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 8th रैंक, और जेडब्ल्यू में इनका जो है 96-97% इसके आ रहा है। तो जेई और जो नीट है, इनकी जो प्रिपरेशन है, क्या ये डिफरेंट है, क्या ये सेम है? प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस रहती है इन दो में? मैं अपने हिसाब से यही कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें डिफरेंस तो है, क्योंकि आपको जो नीट है वो एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस मांगता है, और जेई जो है वो एक अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस मांगता है। सिलेबस सेम है, बट जिस तरीके से मतलब मैंने जाहिद सर से पूछा है, मैंने बासित सर से पूछा है, तो उनने मुझे यही बताया कि आपको अगर जेई देना है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन बैंक एक मुझे दिया था उनने, तो ये सॉल्व करो। अगर आपको नीट देना है तो ये वाला है। तो डिफरेंस ओवरऑल ये रहती है कि आपको कितना डेप्थ चाहिए, आपको कितना ज़्यादा पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, जो ओवरऑल नीट में है। लेकिन जेई में क्या है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जाना पड़ता है, एनसीईआरटी के थोड़ा बियॉन्ड आपको जाना पड़ता है। नीट में नहीं उतना जाना पड़ता है। एनसीईआरटी में आपको, उसमें नीट तो उसी के अंदर आ जाती है, ज़्यादातर उसी के अंदर आ जाता है। लेकिन जेई में आपको काफ़ी सारे आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, केमिस्ट्री में आ रहे हैं आजकल, ट्रेंड है जिसमें मैंने पेपर दिया केमिस्ट्री में, आउट ऑफ एनसीईआरटी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे जेई में। तो इनने मुझे वैसे ही, जैसा कि क्वेश्चन बैंक में हमने किया, हमने ओवर द ईयर पढ़ा वो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक में कुछ एक्स्ट्रा अगर होता है वो आप लोगों ने उस तरीके से उसमें डाला हुआ था, और वो उससे कवर हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से, और अभी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एनआईटी श्रीनगर में सीट निकली है। एंड सिमिलरली स्क्वाश में, जो कि आपने नीट में जैसा बोला था, स्क्वाश का भी आपने मुझे बोला था,
तो उस तरीके से उसमें भी उसी तरीके से पेपर आया और अभी नीट में भी उसी तरीके से पेपर आया। थैंक यू। अच्छा आयमान, जैसे कि हम सबों को पता है कि आपने नीट भी क्वालिफाई किया, JEE भी क्वालिफाई किया और आपने स्कॉस्ट में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरात से आप 8th, मेरे ख्याल से 8th पोजीशन पे वहाँ थे। आप मुझे बता सकते हैं कि IIT में आपने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? जब हम बोल रहे थे आपको बोल रहे थे कि आप IIT में भी पार्टिसिपेट करो, आपने एडवांस के लिए क्यों नहीं किया? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मेरा पर्सनल एक ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि लाइक नीट के बाद अब मैं फर्दर 15-20 डेज़ नहीं कर पाऊँगा शायद, क्योंकि हेल्थ भी मैटर करती है। आप लोगों ने हमेशा हेल्थ को भी सपोर्ट किया है, अपने उधर भी किया है, तो उस चीज़ को अपने अंदर मतलब वो समझते उस चीज़ को मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, इतना काफ़ी है तो ये मैं स्किप कर सकता हूँ। भाई साहब आपको क्या लगता है, और एक सवाल बच्चा क्वालिफाई करता कि नहीं? जब आप हमेशा बोलते थे कि IIT इसका असल में इसका कब है IIT कर सकता आराम से। जी सर, प्लीज। देखो आयमान बेटा, आप कह रहे हो कि आप एग्जॉस्ट हो गए इसीलिए आपने एडवांस्ड नहीं दिया। अब जो बच्चे हमारे रिपीटर है, ये भी तो हमें यही एक्सक्यूज लेंगे सर हम एग्जॉस्ट हो गए, तो इनकी तो मोटिवेशन कम हो जाएगी। कर रहे थे ना ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करोगे जो आप रिपीटर बैच में है? हाउ विल यू मोटिवेट देम कि एग्जॉशन से ओवरकम कैसे करना है? शुड देयर बी एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन और देयर शुड बी समथिंग बर्निंग इनसाइड यू, एन इंटरनल मोटिवेशन? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक रिपीटर हो, मैं पहले अपना कहना चाहूँगा कि मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो कंटिन्यूस थी, उसमें मैं कोई गैप ले नहीं सकता था। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि मेरी हेल्थ जो है वो मेरी ब्रेक मांग रही है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ स्किप की। लेकिन अब जो रिपीटर है वो ऑलरेडी अभी एक सिग्निफिकेंट गैप ले चुका है, ब्रेक ले चुका है, और उसका माइंड अभी फ्रेश है। और अभी भी अगर कोई इस चीज़ पे रिपीट मतलब नहीं जाना चाहता है, कोई रिलक्टेंट है थोड़ा, तो आप सबसे पहले अपने मॉम डैड को पकड़ो, अपने घर वालों को पकड़ो, आप उनकी तरफ देखो एंड सोचो कि मतलब उनके चेहरे पे खुशी क्या आएगी जिस दिन वो रिज़ल्ट आएगा, वो चेहरे पे खुशी क्या होगी, वो किस तरीके से वहाँ खड़े होंगे आपके साथ। तो उस चीज़ को अपनी आंखों में रखते हुए आप एक एक दिन निकालो, खुद को रिवॉर्ड करो, कंटिन्यूस नहीं पढ़ना, एग्जॉस्ट नहीं करना है। अपने अंदर वो एक होप रखो कि मेरे को पेरेंट्स को प्राउड करना है, आपके पीयर्स होते हैं, आपको पीयर प्रेशर होता है, आप उनके सामने आपको आउटस्टैंड करना है। तो एक तरीके से उस तरीके से आप खुद को मोटिवेट रख सकते हो, खुद को साथ साथ में रिवॉर्डेड रखो कि मैं इतना करता हूँ उसके बाद चलो मैं ये करता हूँ। शॉर्ट ब्रेक्स लो, अच्छे से पढ़ो और हो जाएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है जैसे मेरे पास थी, इंशाल्लाह आप क्यों नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे इंशाल्लाह। आयमान, जो हमने देखा कश्मीर में टिल 2020, कश्मीरी बच्चा जो होता था टॉप स्कोर 650s के आसपास रहता था। तो 650 से ज़्यादा कोई कश्मीरी बच्चा आज तक, लास्ट ईयर तक इनफैक्ट स्कोर नहीं कर पाता था। तो पिछले एक साल में आपको क्या लगता है कि क्या बदला? मैं कश्मीरी बच्चों में एक बदलाव देख रहा हूँ कि पीपल आर कमिंग विद द माइंडसेट कि सर वी हैव टू स्कोर 700, सम पीपल से वी विल स्कोर 720 आउट ऑफ। तो कश्मीरी लड़कों में जिनको लगता था कि हम 650 के ऊपर नहीं जा सकते हैं, इस बार का रिजल्ट आप देखोगे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी कश्मीरी स्टूडेंट्स जो 690s में होंगे, 695 में, और आई एम होपिंग कि काश ऐसा कोई कश्मीरी बच्चा भी होता कि जो 700 भी स्कोर या क्रॉस करेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये माइंडसेट में एक पैराडाइम शिफ्ट नज़र आ रहा है, ये कैसे हुआ बच्चों में? व्हाट इज़ द आपको पर्सनली मैं आपसे पूछूंगा, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? जब मैंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, उस टाइम पर भी यही एक स्टिग्मा था कि आपको 550 500 आप इतना लाओ तो आपका हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, खुद ही एक बार रेज होता गया। ये मेरे को क्या लगता है, सबसे पहले तो एक चीज़ ये भी है कि 2020 में ही ये इंस्टीट्यूट भी लॉन्च हुआ, एंड इधर पर भी काफ़ी सारे मेरे को लगता है इस साल भी काफ़ी सारे सिलेक्शंस, इस साल से ओवर 100 सिलेक्शंस आ रहे हैं इधर। तो उस हिसाब से आप खुद भी देख सकते हैं कि आपने यहाँ एक ओवरऑल कंपटीशन बढ़ जाता है, और सब कुछ बच्चे अवेयर होते हैं, बच्चों को सब पता होता है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। आप लोगों ने ऑनलाइन तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया। किसी को मुश्किल होता था ऑफलाइन आने में, उसने ऑनलाइन पढ़ा। कोई ऑफलाइन आ पाता था वो आया। इस साल कोरोना में हुआ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ, लेकिन आप लोगों का वो छूटा नहीं, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा मदद हुई। तो जो एक शिफ्ट हुआ फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, इसने एक बार बहुत ज़्यादा रेज किया पिछले इसमें। जो मैं मेजर कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा वो इसी को देना चाहूँगा कि जो ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट हुआ,
इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आई और बच्चे जो है वो अब घर से पढ़ के कर रहे हैं, उनको ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और घर पे ही सब स्टडी मटेरियल मिल रहा है, टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उधरी पर कोई टाइम वेस्टेज हो नहीं रही ना। तो 24 आवर्स में आपका मैक्सिमम आउटपुट जाता है स्टडी की तरफ, तो वो एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न है इस तरफ से। जी, तो आपका कहना है कि कोरोना वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, so people took time to realize their potentials, and we also took time to realize what we can do offline and what we can do online. बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा लास्ट ईयर का टॉपर था बासित बिलाल खान, credit should go to him because that is the guy who changed the mentality of whole mindset of Kashmiri students. Because जब उसने पढ़ा उसके टाइम पे तो ऑनलाइन तो था नहीं, उसने ऑफलाइन ही पढ़ा क्योंकि कोरोना का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी एजुकेशन पे नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब आप उसको किस नज़रिए से देखते हो कि जो उसने स्कोर किया 695, ही क्रिएटेड अ हिस्ट्री दैट टाइम एंड इट वाज अ स्कोर which was achieved first time in the history by a Kashmiri student. He was just short of 4 or 5 questions to be the national topper. What do you feel? What is his role in inspiring the students, and what do you want to say about it? जो ही लास्ट ईयर का वो रिज़ल्ट आया और बासित भैया थे वो इस तरीके से टॉप किया उनने, तो वो एक उनका एक फेस वैल्यू बना। जिस तरीके से उनका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि बच्चों ने उनको देखा, मैंने उनको देखा। जब उनको देखा तो समझ आया कि नहीं मतलब पॉसिबल है इतना स्कोर करना और हो चुका है एक बार, मतलब रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। उनने वो तोड़ दिया और उसके बाद समझ काफ़ी ज़्यादा आ गया कि नहीं हो सकता है। एक धूल थी कि वहाँ नहीं जा सकता कश्मीरी बच्चा, मगर जब वो हट गई ना तो सबको दिखाई दिया कि वहाँ उसके नीचे था क्या। और कितना ज़्यादा मतलब कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने उनको फॉलो किया, बहुत सारे थे इंक्लूडिंग मी। उनने जिस तरीके से बोला और मैं मतलब खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि सेम सेट ऑफ टीचर्स मुझे भी मिले, तो उस हिसाब से उनको फॉलो किया, उनका वो फेस वैल्यू समझा कि वो जो है वो आज किस तरीके से है, क्यों है, जहाँ पर वो हैं उनके पीछे मकसद वो कहाँ से आए, उनने किस तरीके से अपना गोल अचीव किया और क्या सेट किया था, उनने वो शेयर किया हमारे साथ। उनने अच्छे तरीके से बोला, वो बार सेट किया हमारे लिए और हमारे को भी एक क्या बोल सकते हैं कि एक फायर अंदर आ गई हमको कि नहीं हम भी करेंगे, हमें करना है। उनने किया, हम भी करेंगे। 695 हम 700 करेंगे, उनने उस तरीके से कहा, तो हमें भी लगा कि नहीं मतलब 695 नहीं 700 करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इस लिहाज से हमारी वो काफ़ी ज़्यादा मदद हुई। अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, वाज इट PCB और इट वाज PCMB? इट वाज PCMB, तो उसी हिसाब से JEE मैं अपेयर कर पाया, तो PCMB था और उस तरीके से वो JEE निकला। जैसे आयमान, मैं जहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट्स के साथ मैं जब बात करता हूँ, स्टूडेंट्स जो भी बच्चे PCB में आते हैं जो मैथ्स छोड़ देते हैं, एक 10th क्लास तक आप मैथ्स पढ़ते हो, बाद में 10th में आपने छोड़ दिया मैथ्स, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को ये बताने की कि मैथमेटिक्स आप 10th में ना छोड़ें, एटलीस्ट आप 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ें, दैट विल हेल्प। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी ओर से थोड़ा सा पहले मुंह में हल्का सा खाएगा, थोड़ा बचेगा मेरा मीठा सा, मेरे हाथ से भी और खाएंगे, यहाँ से थोड़ा चीक्स भी लगाएंगे। नहीं कांग्रेचुलेशंस। हाँ, चलिए। भूख मारो इसको। थैंक यू सो मच। तो चूँकि मुझे लगता है हमें यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हजरात भी देख रहे होंगे जिनको अपने बच्चों का जो है सब्जेक्ट्स दिलाने होंगे इन द नियर फ्यूचर, इन देयर 11th क्लास 12th, व्हाट डू यू सजेस्ट कि एक पेरेंट को बच्चे से मैथ छुड़वाना चाहिए जस्ट आफ्टर 10th क्लास, और यू विल से कि नो, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच a student should at least study till 12th class? So what are your suggestions for this? इसमें प्राइम डिसीजन सबसे पहले स्टूडेंट का ही है। अगर इफ़ ही इज़ गुड इन मैथ्स, अगर आपको 10th तक लग रहा है आपने अच्छा किया है मैथ में, या फिर आपको लग रहा है कि आप लाइक 70-80 के अराउंड भी हो और आपको पसंद है मैथ्स, इफ़ यू लव इट, यू शुड गो फॉर इट। आपको डॉक्टर ही क्यों ना बनना हो, बट यू शुड गो फॉर इट। जैसे मैंने किया, आई हैड दिस एम कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे MBBS करना है, बट एक चीज़ था, आई लव्ड मैथ्स,
और इस तरीके से मैंने नहीं छोड़ा मैथ्स, मुझे कंटिन्यू करना था। उसके बाद अब अगर कोई बच्चा है जिसको मैथ्स के तरफ से लाइक थोड़ी एलर्जी है मैथ्स से, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, उस तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना बेसिक मैथ्स हमेशा साथ रखो। जिस तरीके से आप ही ने पढ़ाया हमको, आपने हमको बेसिक मैथ्स फिजिक्स का जितना भी ज़रूरी था वो आपने पढ़ाया। 12th में या 11th में जो भी बच्चा मतलब 10th पढ़ता है मैथ्स और जो इसमें ज़रूरत होता है फिज़िक्स में, वो आपने उस तरीके से हमको समझाया कि ताकि एक 10th का बच्चा भी समझ सके। तो वो एक नीड नहीं पड़ी कि मैं अपना एक्सटर्नल मैथ भी यूज़ करूँ, ठीक है, जो मैंने पढ़ा था। जितना बेसिक मैथ्स आपने पढ़ा है वो ज़रूरी है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपने समझाया। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको मैथ्स पसंद है, शुड गो फॉर इट। आपको छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही आपको डॉक्टर बनना हो। मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई बच्चा है वो आपको देख के इंस्पायर हो गया, या कोई बच्चा है जिसने 690 स्कोर किया, 695 स्कोर किया, 700 स्कोर किया, तो आपको क्या लगता है कि if some there is a student he wants to score 720 out of 720, can he score this without mathematics? That's my question. येस ही कैन, बट उसको जितना फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में ज़रूरत है उतना उसको करना पड़ेगा, आपको उतना आउटपुट देना पड़ेगा अपने में। क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री 11th-12th का आपको एक बेसिक तो आपको मांगता है वो मैथ्स का, और थोड़ा थोड़ा तो आपको 11th-12th का जो मैथ्स है उसमें भी मांगता है। चलो आप ट्रिगो ले लो, जो भी बच्चा, अगर मुझे कोई देख रहा है आप समझ सकते होगे। तो उस तरीके से आपको बेसिक मैथ्स को हमेशा अपने साथ रखना है, आपको मैथ्स को कभी साइड लाइन नहीं करना है, क्योंकि वरना आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएंगी। आप फिज़िक्स को समझ पाओगे मगर आप उसको इन इक्वेशन फ्रेम नहीं कर पाओगे। आप एक फिज़िक्स को एज थ्योरी ही देखते रह जाओगे, केमिस्ट्री को एक थ्योरी देखते रह जाओगे। That's what I wanted to hear actually. या तो मैं यहाँ पर अपने सारे बच्चों को ये बात जहन में डालना चाहता हूँ कि आयमान का ये कहना है कि इवन इफ़ आप मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट ना लो, आप PCB कॉम्बिनेशन लो, लेकिन आप लोगों को मैथ्स हमेशा पढ़ते रहना है। मैथ्स को आप एज अ सब्जेक्ट छोड़ो, लेकिन फोकस मैथ्स से हटाना नहीं है, क्योंकि जब तक आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, आपका फिज़िक्स कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आई विल सजेस्ट माई स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी कि ट्राई टू डेवलप एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, ट्राई टू स्टडी मैथमेटिक्स, and it will make your physics and chemistry, both of the subjects, strong. आयमान के साथ साथ जो हमारे बाकी टॉपर्स है, जिसमें नदीम है, नदीम बेटा है, तजमुल है, तैमूर है, देयर आर मनी अदर टॉपर्स, राबिया है, बहुत सारे बच्चे हैं, एंड इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 100 selections, 100 doctors this year. I congratulate all of you, मिशन ई की तरफ से आप सबको मुबारक हो। यू मेड अस प्राउड। इंशाल्लाह आपके साथ भी इंटरव्यू करेंगे, आपको भी यहाँ पे लाएंगे। एंड बस आयमान से एक लास्ट सवाल प्लीज़। सवाल यह है कि आयमान, अभी जो रिपीटर बच्चे जिनके साथ मैं भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनका बस एक सवाल है, जो ये पीर प्रेशर रहता है ना इन पे, यानी द पेरेंट्स कंपेयर, तेरा जो एक बैचमेट है, ये क्लासमेट, ये सिलेक्ट, आप क्यों सिलेक्ट होगे, उन पेरेंट्स को क्या आप नसीहत करते हो, क्या मैसेज भेजते हो, और उन बच्चों को क्या आप मैसेज भेजते हो जो वैसे पेरेंट जिनको ज़्यादा पीर प्रेशर डालते हैं? ये ज़रूरी है। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ही कहना चाहूँगा कि आपको हमेशा सपोर्ट ही करना चाहिए अपने बच्चे को, क्योंकि आपको समझना है कि वो क्या ये पहले ही करना चाहता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे और भी फील्ड्स हैं, MBBS इज़ नॉट द एंड गेम। लाइफ इसके आगे भी है, लाइफ इसके पहले भी थी, और आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हो, बस आपकी लाइकेबिलिटी उसमें होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो आपको पहले पूछना अपने बच्चे को, और खुश मिजाजी से पूछना है कि आपको करना क्या, आप करना चाहते हो। अगर उसको करना है, यू शुड सपोर्ट हिम और हर, क्योंकि अगर आप उसको सपोर्ट करोगे वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो एक एनर्जी आती है इंसान में। जब आप सुबह उठते हो, आपको रोज़ एक ही चीज़ करनी पड़ती है, आपको बोलता है, आपको रिवाइज़ करना पड़ता है, तो इंसान को जो कीप गोइंग रखता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इंसान को, मेरे केस में भी ये रहा कि मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ली है कि मैं वो स्माइल अपने सामने देखता था कि वो दिन कौन सा होगा जब वो होगा। तो आप वो स्माइल उनको दिखाइए कि मतलब अभी भी है, खाली उसी दिन नहीं आएगी, अभी भी है। आप कोशिश कर रहे हो, आप हर दिन कोशिश कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, आप करो। हर एक सेम नहीं होता है, आप उसको चांस दो। कोई रिपीटर में आ रहा है, अभी नहीं हो रहा है उसका, मैं यही कहूँगा आपको कि उसको अच्छे से करना है, उसको सपोर्ट करना है पेरेंट्स को। उसको ज़्यादा बोलना नहीं कि मतलब उसका हो गया अभी आपका नहीं हुआ, बोलना है कोई बात नहीं, आप कर लोगे। टिपिकल कश्मीरी क्या होता है पेरेंट,
वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, टिपिकल कश्मीरी पेरेंट वो ज़्यादा बच्चे से एक्सपेक्ट करता है। चलो अगर हम अब पेरेंट्स को चेंज ना कर पाएँ, बिकॉज हम मैसेज वैसे कन्विंस उनको नहीं कर सकते कि वी कैन चेंज द पेरेंट्स, अब बच्चे को कैसे आप ये बोल रहे हो कि बच्चा उस प्रेशर को कैसे हैंडल करे एंड गो अलॉन्ग विद द स्टडीज़, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले उस बच्चे को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, ही शुड लिसन, उसको चुप रहना है, सुना ठीक है, अब उसको समझ आ गया कि मेरे पेरेंट्स को कुछ मुझसे एक्सपेक्टेशन है, चलो ही कैन डू दिस, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है ना, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ 672 ऐसा भी आपको एक ही को फॉलो नहीं करना है, बहुत सारे और टॉपर्स हैं मेरे साथ यहाँ पर, कितने सारे भाई बहन हैं जो और मेरे साथ कर चुके हैं, आपको उन सबको देखना, उनकी सिलेक्शन हो रही है, आप देखो कि एक बहुत, आप देखो उन सब ने क्या किया, और आप फिर देखो कि आपकी मेंटालिटी उसमें कहाँ मैच करती है। आप प्योरली किसी को फॉलो जब करोगे, एक बंच को करोगे, किसी इंस्टीट्यूशन को करोगे, आपको फिर आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट खुद बोलेगा कि आप कहाँ पर लाई करते हो, आपको किस तरीके से जाना है, ठीक है। तो और मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद को इस तरीके से रखो, आप ऐसे कंपटीशन में स्टैंड करो, आप समझो कि मेरा टारगेट ये है, मुझे लाने हैं, मुझे 700 लाने हैं, मुझे 690 लाने हैं, ठीक है। आप छोड़ दो ना, मतलब वहाँ पर कंपटीशन कितना है, वहाँ पर कितना, वहाँ पर क्या है, आप सोचो, आपको खुद के साथ कंपटीशन है, आपको 690 700 लाने, 720 लाने हैं, बस ख़त्म सारा कंपटीशन। आप देख रहे हो कि वहाँ खाली आप बचे हो ना, आपके सामने किताब है और आप हो, दैट्स इट। आप टेस्ट दे रहे हो, आप सोचो मुझे, अब छोड़ दो ना, एक सेकंड के लिए कट शॉट कर दो, वहाँ कोई और एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, खाली आप हो, यस, क्योंकि ख़त्म सारा कंपटीशन आपके दिमाग में ख़त्म। आपको टाइम लगेगा थोड़ा इसमें सोचने में, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आप देखोगे आपका स्कोर भी बूस्ट होगा, आप एकेडमिकली भी अच्छे कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, आपके ओवरऑल एक एटीट्यूड में अच्छा बिहेवियर चेंज आएगा। One last question to Ayman. Bas last question. This is a very important question which I want to ask. यहाँ पर कश्मीर में एक मिथ है, अगर आप देखोगे, हमें जाहिद सर और मैं, हम जब इस लाइन में आए थे तो हम इसीलिए आए थे कि हम कुछ अलग करें इस फील्ड में, कुछ अलग करें, कुछ यहाँ के बच्चों को हम कोशिश करें कि वो नेशनल लेवल में compete करें, उसके लिए जो भी हमने किया। दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जो एक टिपिकल कश्मीरी पेरेंट होता है, या मैं एज अ पेरेंट हूँ, एज अ कश्मीरी, मुझे लगता है कि कश्मीरी स्टूडेंट एक बाहर के बच्चे के साथ compete नहीं कर पाएगा, पता नहीं क्यों। जैसे बाहर का कोई बच्चा है वो 700 लाता है, 700, ऑल्दो इट्स गुड, बट आपको क्या, आपका व्यू पॉइंट क्या है कि एक कश्मीरी क्या बाहर के बच्चे के साथ compete कर सकता है? What are the additional things which we have to give? Do you feel कि वहाँ पर कुछ अलग होता है जो यहाँ पर नहीं होता है बच्चों के साथ? क्या आपको लगता है कि कहाँ पर थोड़ा बहुत, जैसे अभी हम देखेंगे अगर कश्मीर में कोई टॉपर हुआ, जैसे हमारा टॉपर था या किसी का भी टॉपर होगा कश्मीरी बच्चा, नेशनल टॉपर और कश्मीरी टॉपर में इट विल बी अ डिफरेंस ऑफ 4 क्वेश्चंस, नॉट मोर दैन दैट। तो अभी मुझे लगता है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह, और इन द नियर फ्यूचर यू विल सी कि कश्मीरी बच्चा नेशनल टॉपर होगा, एंड आई हैव दैट गट फीलिंग कि ऐसा होगा। एंड 3-4-5 क्वेश्चंस का फ़र्क रह रहा है। तो व्हाट डू यू फील वी नीड टू पुट एज मेंटर्स, वी नीड टू पुट more efforts, or a student needs to put more efforts? Where do you feel is the gap, if there is any gap? देखो, इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा मेजर गैप है, मेजर क्या, कोई माइनर गैप भी नहीं है, इट्स सिमिलर, जो वहाँ है वो यहाँ है। अब डिपेंड करता है कि हमारे को एक बच्चे की मेंटालिटी कैसी है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, आप देखोगे कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टोटली कट ऑफ रह जाते हैं बहुतों से, उनके पास फ़ोन नहीं होता है, उनका कोई फ्रेंड नहीं होता है, वो एग्जैक्टली टोटली आइसोलेटेड हो जाते हैं कहीं पर। यहाँ पर इंसान अपने एक, मतलब मेरे जो भी भाई बहन जितने भी सुन रहे होंगे मेरे को, आपको एक काम करनी है कि आपको अपने आप को आइसोलेट करना सीखना है, आपको खुद को हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि वरना आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको खुद को अकेला समझना है कि इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। Only your teachers and parents. बस टीचर्स है, पेरेंट्स है, वो आपको जो फीड कर रहे हैं आप समझो उस बात को, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं आपको वो ज़रूरत आएगा,
और जो भी वो बोल रहे हैं, चाहे वो आपको निकलते वक्त दरवाजे पे कुछ बोल रहे हैं या क्लास में बोल रहे हैं, वो दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। कभी तो जो दरवाजे पे बोल रहे हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपको कुछ आउट ऑफ द बुक देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ही डायरेक्शन है, क्योंकि मटीरियल आपके पास है, उसके पास भी वही एनसीईआरटी है, मेरे पास भी वही एनसीईआरटी है, और हमें पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है। तो बात है टेम्परामेंट की, एग्ज़ाम टेम्परामेंट की। वो एग्ज़ाम टेम्परामेंट बच्चे को डेवलप करना है, आपको टेस्ट देने हैं। अगर मैं कहूँगा कहीं पर लैक रह रहा है कोई, वो 2 या 3 टेस्ट की होगी, उसने 3 मॉक टेस्ट ज़्यादा दिए होंगे, इसने 3 मॉक टेस्ट कम दिए होंगे। ये मतलब ये माइनर डिफरेंस है, कहीं ये भी नहीं होगी। बट मैं अगर कुछ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, मैं यही करना चाहूँगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, आप लोगों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाए हमको। तो इस तरीके से ये मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से मेजर चीज़ रहती है जो आपको एक प्रिपरेशन में काम आती है। थैंक यू सो मच। तो मैं और एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ, जो ये भी बोल रहे थे, बासित सर भी बोल रहे थे कि नेशनल लेवल पे जो बच्चे होते हैं, उसमें सर एक और फैक्टर है जो साइकोलॉजिकल भी है और मैथमेटिकल भी है। नो, क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। जितना आपका सैम्पल साइज़ बड़ा होगा, उस सैम्पल साइज़ में से आपको ज़्यादा साइंटिस्ट्स भी निकलेंगे और खराबाती लोग भी निकलेंगे, तो टॉपर्स भी वहीं से निकलेंगे ज़्यादा। आप समझ गए मेरी बात? ये तो इसमें कोई ये नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला हम उस कतार पे आ गए हैं। अब कश्मीरी स्टूडेंट्स भी उस मेरे को सबसे अच्छी बात जो जिगर की लगी ना, सबसे अच्छी बात कि एंट्रेंस में जो ये एंट्रेंस का ये बी सेल्फिश, जो यहाँ पे जितना सेल्फिश रहेगा ना इन 3 साल, वो सक्सेसफुल है ना। अगर फ्रेंड्स है, मुझे फ्रेंड का कॉल है, गेस नाराज, गो खत्म, इज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले मैं सबों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जितने भी टॉपर्स हमारे यहाँ इस वैली में हैं, चाहे वो 695 अटेन किया है, 690 अटेन किया है, 692 अटेन किया है, 685 अटेन किया है, 672 अटेन किया है, या 665 भी अटेन किया है। इट्स अ वेरी गुड स्कोर। आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू टॉपर्स, ऑल ऑफ जो हमारे इंक्लूडिंग हमारा टॉपर है, सबों को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। और उन सभी बच्चों को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ जिन सबों ने क्वालिफाई किया नीट और JEE या बाकी जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है। और उनको भी मैं, उन बच्चों को जो इस साल क्रैक नहीं कर पाए, उनको मैं ये हौसला अफजाई के लिए एक चीज़ बताऊंगा, फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ये याद रखना हमेशा, फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। जो कोई फेल नहीं होता है वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता है बेटा। फेल होना है कामयाब बनने के लिए, और ये बात याद रखो, आप हौसला रखो। आप आज उस वक्त उस जगह पर हो, आप फेल हो, दूसरी साल आप इंशाल्लाह इस सीट पे बैठे होंगे और हम आपसे यही इंटरव्यू कर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट व्यूअर्स। शुक्रिया। अब वासित सर भी कुछ पूछना चाहते हैं? वंस अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आयमान को, जिसने नीट भी क्वालिफाई किया, JEE भी क्वालिफाई किया और स्कॉस्ट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। और मैं सारे अपने व्यूवर्स को, बच्चों को स्पेशली ये बोलना चाहता हूँ कि इस सारी डिस्कशन में बस एक ही बात है जो आयमान ने कहा कि यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड, यू हैव टू सेट योर गोल, बी सेल्फिश, आइसोलेट योर सेल्फ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आयमान का अच्छा लगा कि फ़ोन से कट ऑफ, फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट सोशल मीडिया इज़ अ बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन जो आजकल के बच्चों में पाया गया है। सोशल मीडिया से दूर रहिए, लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।